अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफ़र। नाज़रीन किराम, मेरे चैनल राह सफ़र पर ये मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का चौथा और आखिरी वीडियो है। आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप आशिकाने अहले बैत हैं, आशिकाने अंबिया हैं, आशिकाने औलिया हैं, तो बराए करम इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को अपने भाई हारून के सुपुर्द करके कोह तूर पर चले जाते हैं अल्लाह की शरीयत लेने के लिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर 40 दिन लग जाते हैं और बनी इज़राइल के लोगों को लगता है कि अब शायद मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। हो सकता है कि इस पहाड़ी पर उन्हें कुछ हो गया हो। उन्हीं में से एक खुराफाती शख्स होता है जिसका नाम था सामरी। बनी इज़राइल का सबसे खुराफाती शख्स था। वो तमाम बनी इज़राइल के लोगों को एक बहुत ही बड़े गुनाह में मुब्तला कर देता है। वो कहता है कि मूसा तो अब अपने खुदा की शरीयत नहीं लेकर आएगा, लेकिन हम लोग अपना खुदा खुद बनाएंगे। सब लोगों को वो हुक्म देता है कि सब लोग तमाम जेवरात, जितना भी सोना सबके पास है, इकट्ठा करो। उस सोने को गलाकर मैं एक बछड़ा बनाऊंगा और उस बछड़े को हम खुदा की तरह इबादत करेंगे, उसको पूजेंगे। फिर उन लोगों पर गुनाह का गलबा ऐसा मुब्तला होता है कि सब लोग सामरी को सोना और हीरे जवाहरात दे देते हैं। सामरी सोने को पिघलाकर एक ऐसा कारीगरी का नक्शा पेश करता है, बहुत ही खूबसूरत सा बछड़ा बनाता है, जिसको वो लोग देखकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उस पर सजदा करते हैं। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम बहुत ही परेशान हाल होते हैं। उन लोगों को मना करते हैं कि ए लोगों, ए बनी इज़राइल के लोगों, तुम जो ये कर रहे हो गलत कर रहे हो। अल्लाह ऐसे काम को कभी भी पसंद नहीं करता है। ये गैरुल्लाह है और ये सबसे बड़ा गुनाह है जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। बाज आ जाओ, मान जाओ, फिर से अल्लाह की तरफ रुजू करो। लेकिन मानो उन लोगों पर तो पागलपन का भूत सवार था। सामरी के कहने पर वो लोग उस बछड़े को खुदा मान रहे थे, लगातार पूछ रहे थे, उसको चारों तरफ से उसका तवाफ़ कर रहे थे। और वो लोग इस पूजा पाठ के साथ साथ वो लोग शराब पी रहे थे, नशाखोरी कर रहे थे। मानो अय्याशी का भूत उनके ऊपर सवार था। अय्याशी क्या, उन लोगों को फ़िरौन से आज़ादी मिली थी तो आज़ादी वो लोग पचा नहीं पाए थे और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, नाच गा रहे थे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 10 तजल्लियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 40 दिन लगा दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम से रूबरू होने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर बैठकर अल्लाह की इबादत करी। काफ़ी दिनों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तजल्लियाँ तारी करी और उनको तौरात की 10 तख्तियाँ यानी कि 10 नसीहतें दी, जिनको क्रिश्चियन लोग और यहूदी लोग उनको 10 कमांडमेंट्स के नाम से जानते हैं। वो 10 तख्तियों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तजल्लियाँ तारी की थी, अपने जलाल से लिखावट लिखी थी हिब्रू भाषा में। जब मूसा अलैहिस्सलाम वो तख्तियाँ लेकर नीचे आए तो उन्होंने नीचे का कुछ और ही माजरा देखा। गुस्से में आकर अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली और उनको खूब खरी खोटी सुनाई। हारून अलैहिस्सलाम ने भी बताया कि ए भाई, मैंने इनको खूब समझाया, अल्लाह की तरफ रुजू करने को बोला, लेकिन इन्होंने एक न मानी। सामरी के कहने पर इन लोगों ने बहुत ही बड़ा गुनाह करा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर हुक्म दिया कि जो लोग अल्लाह की तरफ हैं वो मेरी तरफ आ जाएं और जो लोग अय्याशी की तरफ हैं वो लोग सामरी की तरफ चले जाएं। तब सामरी जो जादूगर था वो मूसा अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगा। वो कहने लगा कि मूसा, तुमने हमें यहाँ पर लाकर कहाँ फंसा दिया? इस जगह तो ना कोई खेत है, ना खलियान है, ना घर है, ना मकान है। भला हम लोग यहाँ पर किसके सहारे जिएंगे? कौन हमारा खुदा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियाँ दिखाई, कहा ये तौरात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 तख्तियाँ दी हैं, 10 नसीहतें दी हैं, ये जीने का तरीका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 10 नसीहतों में हमें बताया है कि हमें कैसे जिया जाए और कैसे हम मरें और अपने पड़ोसी का कैसे ख्याल रखें। 10 नसीहतों में ही अल्लाह की सब मसलियत छुपी हुई है। तब सामरी ने कहा कि मैं ऐसी तख्तियों को नहीं मानता हूँ। तुमने 40 दिन लगा दिए इन तख्तियों पर खुद से खुदाई करके और कह रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें ये तख्तियाँ दी हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी कि ए अल्लाह, इन लोगों को अभी की अभी हलाक कर दे। तो उसी टाइम अल्लाह की तजल्ली तारी होती है, एक ऐसी आग का शोला ऊपर से बरसता है जो कि बनी इज़राइल के नाफरमान लोग थे, वो उसी वक्त जलकर खाक हो जाते हैं। और जो मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब खड़े थे, जिन्होंने तौबा कर ली थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। फिर जो बनी इज़राइल के नाफरमान लोग थे वो लोग हलाक हो चुके होते हैं। जो बचे कुछ बनी इज़राइल के लोग होते हैं, फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम उनको नीचे लेकर आते हैं और अपने भाई हारून और अपने साथी योशा बिन नून को तमाम लोगों को सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि ए भाई हारून, अब मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं बची है कि इन लोगों को मैं रास्ता क्रॉस कराऊं। ये सामने जो नदी देख रहे हो ये है जॉर्डन रिवर।
जॉर्डन नदी कहते हैं, और इस नदी के पार में ही है फ़लस्तीन। अब तुम इन लोगों को लेकर फ़लस्तीन जाओ, और मैं जा रहा हूँ अब अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, अल्लाह का बुलावा आया है, वो जगह कोई और नहीं है। जॉर्डन में जिस जगह को हम माउंट नेबू कहते हैं, जबल नेबू कहते हैं, उस जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाम को आखिरी बार अलविदा कहा, और तमाम तबरुकात जो भी ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दे रखी थी वो आपने भाई हारून को अपने सुपुर्द कर दिया। यानी कि अपनी असा मुबारक आपने हारून अलैहिस्सलाम को दी। जो भी तबरुकात, जो तौरात की ओरिजिनल तख्तियाँ थीं, वो तमाम ओरिजिनल तख्तियाँ आपने अपने भाई हारून को सुपुर्द की, और कहा कि आज से मैंने अपनी सारी ताकत, सारी कुव्वत हारून तुम्हें दी, और तुम इन लोगों को रास्ता क्रॉस कराओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक। ये मेरे 12 कबीले हैं और इन्हीं से ही मेरा ख़ानदान आबाद होगा। फिर ये कह के मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रुजू चले गए और रूपोश हो गए। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम ने उनको फ़िलिस्तीन में बताया, जो कि आज तक वहाँ पर बनी इस्राइल के लोग आबाद हैं, जिसको लेके काफ़ी इख्तलाफ है मुसलमानों में, ईसाइयों में। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और मूसा अलैहिस्सलाम इसी के साथ सबको अलविदा कहकर हमेशा के लिए रूपोश हो गए, अपने खालिक की हकीक से जा मिले। जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार बनी इस्राइल को अलविदा कहा था वो जगह है माउंट नेबो। अरबी में उसको जबल नेबो कहते हैं, जो कि उर्दन में यानी कि जॉर्डन में मौजूद है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप उस पर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो नाज़रीन, अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज़ का मैं वीडियो को आखिरी वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये मेरी सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब ब खैर।